हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, ना जाने कितनी बार आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सीरीज में पावर ब्रोकर का नाम सुन लिया होगा, मगर आखिर कौन है ये पावर ब्रोकर? आखिर क्यों लोग इससे डरते हैं? इतना कि पावर ब्रोकर का मैसेज आते ही फ्लैक्स मैसेज के लोगों का भी चेहरे के रंग उतर गए थे। मगर क्या आप लोग को पता है कि पावर ब्रोकर का रेड स्कल के साथ भी एक रिलेशन है? और क्या आप लोग को ये पता है कि मार्वल में एक नहीं बल्कि 2 पावर ब्रोकर्स हैं? जी हाँ, और इस वीडियो में हम लोग उन दोनों पावर ब्रोकर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सेकंड वाला ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और बोलने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी बोल देता हूँ कि वीडियो की कहानी जितना आगे बढ़ेगी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा इंडिया के एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में, ऑटो प्ले इंडिया। यूट्यूब की ही तरह एक बेहतरीन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो यूएस अमेरिका का नहीं बल्कि खुद हमारे देश इंडिया का है, जहां आप कम रिस्ट्रिक्शन के साथ अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। इस नए प्लेटफॉर्म में व्यूज गेन कर सकते हो और लाइक, फॉलो, कमेंट इन सब का फीचर्स तो है ही, और साथ ही में अपने वीडियोस को मोनेटाइज करके पैसे भी कमा सकते हो। और जिसके लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं, मोनेटाइजेशन के लिए बस 200 फॉलोअर्स और 10 जेन्युइन वीडियोस चाहिए। और फिर क्या, वीडियो अपलोड करो, फेमस हो जाओ, पैसे कमाओ, और अगर बहुत ज्यादा फेमस हो जाओ तो मुझे ऑटोग्राफ देना मत भूलना। हालांकि आप में से काफी लोगों को एक छोटा सा इनिशिएटिव लग सकता है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ही ये प्लेटफॉर्म भी एक बड़ा धमाका मचा सकता है। और क्यों नहीं, चाइना का एक बेकार एप्लीकेशन हम इंडियंस के यूज की वजह से नंबर 1 प्लेटफॉर्म अगर बन सकता है कभी भी, तो ये तो हमारे देश इंडिया का है। सो सपोर्ट इंडिया, विजिट ऑटो प्ले। इसकी वेबसाइट भी है और नीचे दिए गए लिंक से आपको प्ले स्टोर में ऐप भी मिल जाएगी। कॉमिक के अकॉर्डिंग पावर ब्रोकर एक्चुअली एक बिजनेसमैन है जो पावर ब्रोकर इनकॉर्पोरेशन का मालिक और फाउंडर है, जिसका असली नाम कर्टिस जैक्सन है। कर्टिस जैक्सन का जन्म नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट में हुआ था और वो एक्चुअली एक प्रोफेशनल क्रिमिनल बनना चाहता था, जिस चक्कर में उसने द कॉर्पोरेशन नामक एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। और एज ए नॉर्मल ह्यूमन कर्टिस जैक्सन पहली बार दिखा था साल 1978 की द मशीन मैन कॉमिक की इशू 6 में, जहाँ द कॉर्पोरेशन के एजेंट के रूप में उसने मशीन मैन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ट्रिस स्टार को किडनैप किया था और मूनस्टोन, वैम्प और कॉर्पोरेशन के मालिक के साथ मिलकर कैप्टन अमेरिका, मार्वल मैन, फैल्कन, हल्क इन सब से भी बैटल किया था। मगर तब वो पावर ब्रोकर नहीं था, बल्कि पावर ब्रोकर नाम तो उसे तब मिला था जब इसके बाद उसने द पावर ब्रोकर इनकॉर्पोरेशन खोला था, जो कि कर्टिस जैक्सन की उसी पिछले कंपनी का एक सहायक संस्था थी, जहाँ एक्चुअली कर्टिस जैक्सन ने एक मैथ साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल मेलस को हायर किया, जो कि तरह तरह के सुपर ह्यूमन डीएनएस पर रिसर्च करता था। और उसी डॉक्टर कार्ल मेलस को अपने अंडर में लेके कर्टिस जैक्सन ने पावर ब्रोकर प्रोसेस नामक एक एक्सपेरिमेंट चालू किया था, जिस प्रोसेस में आम आदमी के ताकत और स्पीड को किसी सुपर सोल्जर की तरह बहुत कई गुना बढ़ाया जा सकता था। लेकिन बहुत कम लोग ही इस प्रोसेस में बच के सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड हासिल कर पाते थे। और जनरली एडवर्ड गर्नल के अनलिमिटेड क्लास रेसलिंग फेडरेशन के रेसलर्स ही इस प्रोसेस से ताकत हासिल करके रेसलिंग में पैसा कमाने आते थे, और वो लोग उन पावर से जो भी कमाते थे उसका 70% प्रॉफिट उन लोगों को पावर ब्रोकर यानी कर्टिस जैक्सन को देना पड़ता था। लेकिन और भी ज्यादा मुनाफे के लिए झूठ बोल के कर्टिस और कार्ल मेलस ने उस सीरम में कुछ एडिक्टिव ड्रग्स मिला दिए थे, जिसके कारण वो लोग बार बार बहुत पैसा दे के उस सीरम को इंजेक्ट करने आए। और बिल्कुल ऐसा ही होता था, जिसके बाद खूबसूरत शैरॉन वेंचर को भी इस प्रोसेस में पावर गेन करने के लिए इन्वाइट किया गया था, जहाँ उस प्रोसेस में उस खूबसूरत बला को ड्रग्स देने के साथ साथ सेक्सुअली मॉलेस्ट भी किया गया था। और फाइनली आजाद होने के बाद उन ताकतों के साथ वो एक और मिस मार्वल बनी थी, जिसके बाद फिर शैरोन, डी-मैन इन सब से दुश्मनी के बाद, कैप्टन अमेरिका के साथ बैटल के बाद और श्राउड के द्वारा बचाए जाने के बाद, जब अचानक से एक दिन पावर ब्रोकर इनकॉर्पोरेशन पे स्कर्च नामक एक खतरनाक कैरेक्टर ने हमला कर दिया था। और तब अपनी जान बचाने के लिए कर्टिस जैक्सन ने अपने ऊपर अपने पावर ब्रोकर मशीन का इस्तेमाल किया था। मगर एक्चुअली उस प्रोसेस में कर्टिस जैक्सन इतना ज्यादा मस्कुलर और बल्की हो गया था कि वो हिल तक नहीं पा रहा था और लास वेगास के किसी हॉस्पिटल में पड़ा रहता था, मतलब लेने के देने पड़ गए थे। और इसी चीज का फायदा उठा के शैतान डॉक्टर कार्ल मेलस ने वैगाबॉन्ड यानी प्रिसिलिया लियोन्स को ब्लैकमेल करके उसके जरिए कर्टिस जैक्सन की फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उसका सब कुछ हड़प लेने की कोशिश करता है। मगर आखिर में वैगाबॉन्ड सही मौका देख के कार्ल मेलस को नॉकआउट करके उसके इरादे पे पानी फेंक देती है, जिसके बाद कर्टिस जैक्सन डॉक्टर कार्ल मेलस के पैर तोड़ देता है सजा के रूप में और उसे दोबारा पावर ब्रोकर प्रोसेस के काम में रखता है। जिसके बाद कर्टिस जैक्सन ने अपने चलने फिरने के लिए एक खतरनाक एक्सोस्केलेटन आर्मर बनाया था। एंड देन कॉमिक में इसके बाद पावर ब्रोकर प्रोसेस में जॉन वॉकर और बैटलस्टार हॉस्किन भी घुसा था, मगर जॉन वॉकर को एक रेसलर नहीं बनना था। और ये कहानी आपको डिटेल में इस वीडियो में मिल जाएगी, सो जाना और देख लेना, मगर पहले ये वीडियो देख लो। एंड देन फ्यूचर में पावर ब्रोकर ने बैटलस्टार सहित अपने खिलाफ खड़े सारे रेसलर को कैद कर रखा था, मगर फाइनली जॉन वॉकर और बैटलस्टार ने उसे डिफीट कर दिया था।
जिसके बाद ये बात रिवील हुई थी कि पावर ब्रोकर एक्चुअली रेड स्कल का एक डिवीजन चीफ है। एंड देन मैक्सिमम सिक्योरिटी की स्टोरी लाइन में उसने बहुत बड़ा बवाल किया था और दोबारा जॉन वॉकर के द्वारा हराए जाने के बाद पनिशर ने पावर ब्रोकर एके कर्टिस जैक्सन को मार डाला था। मगर कहानी यही पे खत्म नहीं होती। इसके बाद कई सालों बाद हमें पावर ब्रोकर दोबारा दिखता है, मगर इस बार ये पावर ब्रोकर कर्टिस जैक्सन नहीं बल्कि उसके मेंटल को लेने वाला कोई और सक्सेसर था। और एक्चुअली ये पावर ब्रोकर कौन था ये किसी को नहीं पता अभी तक फिलहाल, लेकिन ये वाला वही पावर ब्रोकर है जिसके लिए सभी एक्साइटेड हैं, जो अपने प्रेजेंस से ही बहुत ही कूल, डैशिंग और खतरनाक वाइब देता है। ये सेकंड पावर ब्रोकर एक खास तरीके का बैटल सूट पहनता है और अपने हाथों से खतरनाक एनर्जी बोल्ट्स भी प्रोजेक्ट कर सकता है और साथ ही में उसके अंदर एनर्जी मैनिपुलेट करने की भी ताकत है। हालांकि पता नहीं कि ये बंदा कौन है, लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा सातिर है कि इसने बस मेंटली नहीं बल्कि कर्टिस जैक्सन के पावर ब्रोकर कॉर्पोरेशन से लेके हर चीज में कब्जा कर लिया था और साथ ही में रेसलर्स को पावर देने का खेल भी कंटिन्यू किया था। जैसे उसने पॉल ब्रोकरिज को ताकत दी थी जो आगे जाकर रेसलिंग के मैच में अपाहिज बन गया था, जिसका बदला लेने के लिए उसका भाई रॉजर आया था पावर ब्रोकर को मारने। मगर पता नहीं पावर ब्रोकर ने अपना क्या जादू चलाया कि रॉजर खुद पावर ब्रोकर को ना मार के उसके खुद के भाई की तरह वो भी उस प्रोसेस में शामिल हो गया था और पावर गेन किया था। और फ्यूचर में ही रॉजर हार्डबॉल नामक एक हीरो बना था। हार्डबॉल यानी जिसके बॉल्स बहुत हार्ड है। अबे तू चुप रहेगा। एंड देन इस पावर ब्रोकर ने हेंच नामक एक मोबाइल ऐप भी बनाया था जिसके जरिए कोई भी बहुत आसानी से किसी भी सुपर विलेन को बुरे काम के लिए हायर कर सकता है और किसी की जान की सुपारी भी दे सकता है। जिस ऐप में लिटरली सुपारीज देने के, बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स देने के कैंपेन चलते थे, जैसे एंटमैन की जान लेने में इतने रुपए मिलेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके बाद उसने अपग्रेड करके हेंच एक्स नाम से भी एक ऐप बनाया था जिसके जरिए सिर्फ बुरे काम का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दे सकते बल्कि जिसके जरिए कोई भी एक सुपर विलेन बन के सुपर विलेन वाला बुरा काम भी कर सकता है और कोई भी किसी का सुपारी ले सकता है एज ए सुपर विलेन। मतलब अगर कोई सुपर विलेन बनना चाहता है तो उसके लिए एक फ्रेशर ट्रेनिंग ऐप है जिसमें उसको पैसे भी मिलेंगे। और जितना दूर मुझे लगता है कि चाहे एमसीयू में यानी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में पावर ब्रोकर का नाम कर्टिस जैक्सन ही क्यों ना दिखाए, मगर एमसीयू वाले इस सेकंड पावर ब्रोकर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। मेरा मतलब है कि एमसीयू का या फिर सीरीज का पावर ब्रोकर कॉमिक के इसी सेकंड पावर ब्रोकर से इंस्पायर होगा शायद, क्योंकि पहली बात पावर ब्रोकर उतना कुछ बहुत खास कैरेक्टर नहीं लगता है कि खत्म कर देंगे, मार देंगे, तबाह कर देंगे, ब्ला 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 ब्ला। खास करके पहले वाला कर्टिस जैक्सन तो बिल्कुल नहीं, मगर सेकंड वाले में फिर भी थोड़ा सा खतरनाक डेंजरस वाइब है जो एक ऐप बना के सुपर विलेन को इकट्ठा करके उनका सुपीरियर कॉन्ट्रैक्टर बन के विलेनियस मकसद रखता है। और सच में इस वाले पावर ब्रोकर से फ्लैक्स मैसर को डरना चाहिए, मगर पहला वाला उतना ज्यादा खास डराने वाला नहीं और इसीलिए मेरा प्रेडिक्शन ये है कि शायद सीरीज में सेकंड वाला ही आएगा। मगर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और शायद एपिसोड 5 की ये मोहतरमा पावर ब्रोकर का ही कोई एजेंट हो सकती है, मगर कॉमिक्स में ये मोहतरमा हाइड्रा और शील्ड की एजेंट रह चुकी है। मगर पता नहीं, मुझे लग रहा है कि सीरीज में वो पावर ब्रोकर की एजेंट होगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के जगह में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर ओ फ्रीकिंग सुपर हीरो। और हाँ, ऑटो प्ले इंडिया को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola cero rock.